हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ देववंश कुमार और लोग हैं प्यार से बोलते हैं देव सर। जो आज का मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस। ये बेसिकली पीरियोडिक टेबल का ही टॉपिक है हमारे पास है। अच्छा, इसमें अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले उनके बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले एक छोटी जानकारी आपको दे दूँ। हमारे चैनल का नाम है, आप सभी का चैनल वो है, बेसिकली मेरा नहीं वो है, उसका नाम है केमिस्ट्री देखो। उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स और क्या होता है उसके अंदर शेयर होता है, वो कर दिया करो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस, हम आज वो स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान दें, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, क्या होता है। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई एक एटम्स है, ये हमारे पास एटम्स बेटा, इन्होंने न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। ध्यान सुना, सिंपल वे में बताएंगे। The distance between nucleus and outermost of electrons is called atomic radius। अच्छा, इनके बारे में हम बता दें, हम कितने तरह के रेडियस पढ़ने वाले हैं। हमारे सिलेबस में बेसिकली जो पढ़ने हैं हमारे पास, वो हमारे पास 4 तरह के रेडियस पढ़ने हैं। सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस, मेडाली रेडियस, वेंडर वाल रेडियस, एनाइनिक, मतलब उसको बोलते हैं आयनिक रेडियस, ठीक है। 4 तरह के रेडियस पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट रेडियस के बारे में। तो ध्यान देना, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास लिखा हुआ H2। किसी ने बोला H2 का रेडियस कितना होगा, कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये हमारे पास गैस है बेटा, गैस होगा तो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। इतना अच्छा, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों क्या होंगे, आपस में क्या ओवरलैप करेंगे इस तरह से। जब ओवरलैप करेंगे तो ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, मतलब न्यूक्लियस हो गया। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे, डी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, डिवाइड कर देंगे सिंपल, ठीक। अच्छा, इनकी डायमीटर होते हैं 0.74, ठीक। डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2, तो इसके पास आंसर आ जाएगा 0.37 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। अच्छा, ये बेसिकली 2 तरह के पाए जाते हैं। पहला का नाम है जिसको बोलते हैं होमोएटॉमिक। होमोएटॉमिक में जितने भी सारे भी रेडियस हैं इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड होता है जिसका नाम है हेट्रोएटॉमिक। अच्छा, आप लोग दिख रहा है ना, हेट्रोएटॉमिक रेडियस। अगर हम इसकी बात करें तो इनमें एक फार्मूला लगता है जिसको बोलते हैं स्केलेटल फार्मूला। वो क्या होता है, RA प्लस RB माइनस और 0.09 XA माइनस XB, ये फार्मूला हमारे पास होता है। क्लियर। अच्छा, इसमें ध्यान देने के बाद छोटी सी बात, RA क्या है मेरे पास है, RA हमारे बेटा रेडियस ऑफ ए दिया रहेगा, उसमें है ना, क्वेश्चन लिखा रहेगा रेडियस ऑफ ए। सपोज को निकालना है, मैं रेडियस HCl का निकालना कितना होगा, तो इसमें क्या होगा, H का दिया रहेगा, Cl का दिया रहेगा। अच्छा, XA मिस क्या होगा बेटा, XA मिस होगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ बी। पर ध्यान देने के बाद छोटी सी, XA ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा मेरे पास, XB, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए ऑलवेज क्या होगा मेरे पास, बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ बी। क्लियर है। ये न्यूमेरिकल ऐसे एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया छोटा सा। अच्छा सर, जिस तरह से मैंने हाइड्रोजन का निकाला, क्या मैं उस तरह ऑक्सीजन का निकाल सकता हूँ क्या, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऑक्सीजन के बारे में देखो ध्यान से बेटा, ये हमारे पास ऑक्सीजन है। कॉन्फिगरेशन क्या होता है बेटा, बोलो, 1s2 2s2 2p4 होता है मेरे पास, है ना, 8 होते हैं एटॉमिक नंबर इसके पास। इसका अवेलेबल क्या है मेरे पास बेटा, p ऑर्बिटल्स होने की वजह से क्या होगा, इस तरह इसका शेप बनेगा। जब मैं रेडियस निकाले जाऊंगा तो ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में ओवरलैप करने लगते हैं, जिससे रेडियस निकालना O2 के साथ में ऑक्सीजन का रेडियस हम नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए बेसिकली जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो हमारे पास किसके द्वारा निकालते हैं, उसका नाम है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड्स। हम इसके द्वारा बेसिकली निकालते हैं इसकी रेडियस। कैसे निकालते हैं हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करें, इसका स्ट्रक्चर बनाया। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर बेटा, देखो, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ होता है, ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिखाई पड़ेगा आपके पास ओपन बुक का स्ट्रक्चर, खुली हुई किताब की तरह, ठीक है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, मेरे बगल में है एक किताब छोटा सा, शायद फिजिक्स का वो रखा हुआ। ये मेरा स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ओपन बुक का स्ट्रक्चर। यहाँ तक हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इन्होंने ओपन बुक का स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर इसका बनेगा। अब ध्यान से सुनिए बात, छोटी सी, दिख रहा है सब बात ना, हाँ। इसकी कुछ कंडीशन है, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं आपके पास। देखो, H और O जो इनके अंदर बॉन्ड होते हैं इसको बोलते हैं पोलर बॉन्ड्स, ठीक बेटा, क्लियर है। क्योंकि दोनों के अंदर पोलर बॉन्ड किसे बोलते हैं, पोलर बॉन्ड उसे बोलते हैं जिस कंपाउंड्स के अंदर
इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या हो, डिफरेंस हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस हो, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कॉल्ड पोलर कंपाउंड्स, ये पोलर बॉन्ड्स लिख लेंगे इसे। इसके अंदर एक और बॉन्ड अवेलेबल है, ओ बॉन्ड, नॉन एज नॉन पोलर बॉन्ड्स। नॉन पोलर किसे बोलते हैं बेटा, जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो, जीरो हो, मतलब डिफरेंस नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। तीसरी बात, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारा होता है नॉन प्लेनर। व्हाट इज नॉन प्लेनर, सपोज करो ये देखो हमारे पास H2O2 का स्ट्रक्चर बना हुआ। प्लेनर किसे बोलते हैं, इन्होंने प्लेनर एक प्लेन में है, देखो प्लेन से क्या हुआ, थोड़ा उठा हुआ इस तरह से आगे की ओर है, इन्होंने नॉन प्लेनर, इसे क्या बोलेंगे, नॉन प्लेनर बोलेंगे। अच्छा, इसकी कलर कैसी होती है बेटा, इसकी कलर होती है बेटा पेल ब्लू कलर, ठीक है, सॉलिड में कुछ अलग होता है लेकिन इसका कलर कैसा होता है, पेल ब्लू कलर। चलो कोई नहीं, लिख लो। इसके बाद अगर हम बात कर ले नेक्स्ट, तो हमारे पास होता है मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। व्हाट इज मेटालिक, अच्छा एक बात और ध्यान देना, कोवलेंट रेडियस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग्स बनाते हैं। देखो ध्यान से, जैसे अगर बात करें हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा था, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा था, तो नोट डाल के लिखना, कोवलेंट रेडियस इज ऑलवेज अ फॉर्म ऑफ ओवरलैपिंग। मेटालिक रेडियस के बारे में बात करें, सपोज करो हमारे पास लिखा हुआ सोडियम एक मेटल्स है, सोडियम एक मेटल्स है, ठीक है, ये दोनों हमारे मेटल्स हैं। अगर दोनों को रेडियस क्या होगा, बेसिकली मेटल्स हैं, मेटल दो एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं, तो क्या होगा, ये अच्छा नहीं बना ना, चलो कोई नहीं, ट्राई करते एक बार और। ये देखो, ठीक है, ये हमारे पास दो सोडियम है, बेसिकली यहाँ ध्यान दो, इनके बीच क्या होगा, रेडियस निकालना क्या होगा, इसकी ये होगा न्यूक्लियस, इसकी ये होगा न्यूक्लियस, ये क्या होगा मेरे पास, डायमीटर हो गया। तो रेडियस निकालने का सिंपल तरीका क्या है, R इक्वल टू D/2, मतलब दोनों का जितना रेडियस होगा वही इसका क्या होगा, डायमीटर होगा। क्लियर है। अच्छा, ये हमारा होगा मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस डज नॉट ओवरलैपिंग टू ईच अदर्स, एक दूसरे का ये ओवरलैपिंग कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर में कैसे होते हैं, मेटालिक होते हैं, मेटल से एक दूसरे का करते ओवरलैप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जिसका नाम है, अच्छा ये बताओ, छोटे से क्वेश्चन हमारे पास है, कोवलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस दोनों बड़ा कौन है। तो बेटा सिंपल सी बात है, देखो ये दूसरे को ओवरलैपिंग नहीं कर रहा था, इसकी रेडियस क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, इसकी ओवरलैपिंग कर रहा था, रेडियस क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो दोनों बड़ा कौन है बेटा, आंसर हो जाए मेरे पास मेटालिक रेडियस क्या होता है बेटा, बड़ा होता है, कोवलेंट रेडियस है। क्लियर है, क्योंकि एक दूसरे का ओवरलैपिंग करे, अगर ओवरलैप करेगा तो क्या होगा, एक दूसरे के अंदर चला जाएगा, ओवरलैप ये नहीं कर रहा। सपोज करो, देखो ध्यान से लिसे, ये क्या कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक, मतलब रेडियस इतना बड़ा है, ध्यान देना, ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, मतलब रेडियस इसकी छोटी हो गई। क्लियर है, जब इसकी रेडियस छोटी हो जाएगी तो किसकी रेडियस छोटी होगी, कोवलेंट की छोटी, मेटालिक की बड़ी। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा एक बात हम आपको नहीं बताया है, मैं बता दे रहा हूँ, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैस को छोड़कर दुनिया में जितने भी सारे बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, दोनों सारे बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, इन नो डाट लिख लेंगे, एक्सेप्ट नोबल गैसेस नो अदर फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग्स बट ऑल अदर एलिमेंट्स आर फॉर्म्स इन बॉन्डिंग। मतलब सिंपल सी बात समझो, जितने भी नोबल गैसेस हमारे पास है वो बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, लेकिन और सब क्या कराते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। नेक्स्ट रेडियस है, ये मेरे पास नंबर 2 था। नंबर 3 हमारे पास क्या है, जिसका नाम है वेंडरवाल रेडियस। इस रेडियस को हम यूज करते हैं 2 तरीके से, दिख रहा है ना सबको। इस रेडियस को हम यूज करते हैं 2 तरीके से। पहला हमारे पास है, यदि हमारे पास कोई नॉन मेटल्स हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, यदि हमारे पास इनर्ट गैस हो, मतलब हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो। ये बेसिकली इतना बड़ा रेडियस होता है कि सपोज करो अगर हीलियम एक यहाँ पे है तो दूसरा अगर हीलियम यहाँ पे है, दोनों की बहुत दूरी है, तो इस रेडियस को बोलते हैं वेंडरवाल रेडियस। क्लियर है, मतलब इसकी डिस्टेंस क्या होती है, बहुत दूर होती है। अगर हीलियम एक यहाँ तो दूसरा हीलियम वहाँ मुस्कुरा रहा होगा कोने में, ठीक है, तो मतलब बहुत दूर है इसके, है ना। तो आप देख सकते हो ये वाले क्या कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोवलेंट ओवरलैपिंग करते हैं, इनके बीच तो ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, बहुत दूर दूर है ये दोनों एक दूसरे का।
तो देखो हाँ एक बात और, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्लोरीन का वैन डर वाल रेडियस क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर ऑफ द कोवलेंट रेडियस, ठीक है, क्योंकि हम दोनों जगह इसको यूज करते हैं। एक रिजल्ट हमारे पास है बेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ वैन डर वाल, मतलब वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है देन ऑफ मेटालिक रेडियस देन ऑफ कोवलेंट रेडियस। इसे आप लर्न कर लेंगे अच्छे तरीके से, हमें से याद करवा दे रहे हैं, हमें से याद करवा दे रहे हैं, आपको टेंशन वाली बात नहीं है। देखो वी एम, अगर हम बात करें ट्रेंड्स के बारे में, तो रेडियस का ट्रेंड्स क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे रेडियस इंक्रीज करता है बेटा, लेफ्ट राइट डिक्रीज करता है, क्यों? सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, क्लियर है? अच्छा, इसके तो में कितना था 3 बेटा, इसका कितना था 11। अगर मैं ये न्यूक्लियस की बात कर लूँ, ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब 2 कॉमा क्या हो जाएगा इसके पास 1 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करें क्या होगा बताओ, 2 कॉमा 8,1, ठीक है। अगले बार में क्या होगा बेटा, और इसकी सेल बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएगा इसके पास, देखो 2 कॉमा 8,1, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ सेल कितने इसके पास, नंबर ऑफ सेल इसके पास है बेटा, नंबर ऑफ सेल इसके कितने हैं 2 है, इसके कितने बेटा 3 है, इसके बेटा 4 है। तो नंबर ऑफ सेल क्या और ऊपर से जाने पे इंक्रीज कर रहा है, ध्यान देना, नंबर ऑफ सेल अप टू डाउन इंक्रीज कर रहा है। जब नंबर ऑफ सेल इसके अंदर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी क्यों, ध्यान देना, पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ था, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला गया, 2,8,11 है ना, 8-10 से किलो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला गया, अगला बार कहाँ चल गया बेटा, अगला बार यहाँ चल गया। इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस क्या हो रही है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस क्या हो रही है इसके पास, बढ़ रही है, ठीक है। जब बढ़ेगी तो इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की पकड़ने की क्षमता क्या होगा इसके अंदर, कम हो जाएगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स इसके अंदर कम हो जाएगा बेटा, तो इसके अंदर क्या होगा, जेड इफेक्टिव भी क्या हो जाएगा इसके पास, कम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम हो जाएगा। तब क्या होगा इसके अंदर, रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया? सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है इसके अंदर, कम हो रहा है, पकड़ने की क्षमता क्या हो रही है इसके अंदर, कम हो रही है। और जब पकड़ने की क्षमता किसी से कम हो गई बेटा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, दूर दूर जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर दूर जाएंगे तो इनकी रेडियस क्या होगा, ऑलरेडी इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया आज समझ में, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे पास सेकेंड इसमें पॉइंट दिया हुआ, ये बताओ सर, लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज क्यों करता है। देखो हम बताते हैं बेटा, रेडियस डिक्रीज इसलिए करता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल, देखो ध्यान से, अगर हम बात करें लिथियम की, बेरिलियम की, बोरॉन की, और भी है हमारे पास, तो इसमें क्या होगा 2,1, न्यूक्लियस हमारे पास हो गया ना बेटा, 2,2 हो गए इसके पास होते हैं, 2,3 हो जाएंगे। इसमें कितना बेटा बताओ, 2,2 सॉरी, बेरिलियम में 4 होते हैं एटॉमिक नंबर, इससे कितना 2,3 हो जाते हैं। मतलब 100 इस तरह से बढ़ते जाएंगे, 8 तक होगा मैक्सिमम। इसमें नियॉन होता है आखिरी में, 10 होता है उसका 2,8 होगा। अच्छा, एक बात ध्यान सुनो, इसमें नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं, इसके नंबर ऑफ सेल कितने 2, इसमें कितने हैं 2, इसके अंदर 2 है। तो नंबर ऑफ सेल जो हमारे पास है वो क्या हो रहा है इसके अंदर बेटा, कांस्टेंट हो रहा है। क्या हो रहा है इसके अंदर बेटा, कांस्टेंट हो रहा है। नंबर ऑफ सेल इसके अंदर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। ध्यान से समझना बात को। अब जब नंबर ऑफ सेल इसके अंदर अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो इसके अंदर क्या घटना घट सकती है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स वही है, इलेक्ट्रॉन्स को आराम से पकड़ सकता है। लेकिन अब ध्यान सुनो, इसके अंदर क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन फोर्स जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स इसके अंदर बढ़ जाएगा बेटा, तो क्या होगा इसके अंदर बेटा, जेड इफेक्टिव क्या होता है इसके अंदर, बढ़ जाएगा। अब जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा बेटा, तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, और रेडियस का कम हो जाएगा। क्लियर, अरे जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो रेडियस क्या होगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो दूर तो जा ही रहे, उसी ऑर्बिट पे है, तो आसानी से क्या कर सकते हो, पकड़ सकता है। तो अट्रैक्शन फोर्स सबके बीच में रहेगा, है ना, प्यार बना रहेगा। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा इसका, बस इंक्रीज कर जाएगा। रेडियस क्या होगा इसके अंदर, डिक्रीज कर जाएगा। नोट करेंगे जल्दी है, नोट कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, जो मैं आपको लिखाया नहीं था प्रीवियस वाला टॉप, इसी में वीडियो में, वैन डर वाल जो रेडियस हमारे पास होते हैं
वेंडरवाल रेडियस हमारा जो होता है वो 2 इंटू कोवेलेंट रेडियस होता है, 2 इंटू कोवेलेंट रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, तो वेंडरवाल रेडियस दुगना होता है किसका? कोवेलेंट रेडियस का। ठीक है, इसे लिखें, फिर एग्जाम्पल देने वाले हैं, फैक्टर देखने वाले हैं। कॉपी कर लिए? चलो ध्यान दे रहे इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे हम बात करें इसके फैक्टर के बारे में, तो डिफेंडिंग फैक्टर कुछ है इसके अंदर। सबसे पहला हमारे पास होता है बेटा रेडियस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो हमारा बेटा होता है वो हमारे पास होता है एस का सबसे अधिक, देन पी का, देन डी का, देन एफ का। ये क्या होता है? स्क्रीनिंग मतलब इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स सबसे अधिक लगता है, इसके अंदर क्या अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम लगता है। ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, इनके बीच क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। जब अट्रैक्शन फोर्स इसका अगर ज़्यादा होगा तो जेड इफेक्ट जो होगा मेरे पास वो सबसे कम इसका होगा, एस पी डी एफ, जस्ट उल्टा। क्लियर है? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स उसके अंदर अप डाउन क्या हो रहा है? अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा था, मतलब नंबर ऑफ सेल उसके अंदर बढ़ रहे थे, तो जेड इफेक्ट क्या हो रहा था? कम हो रहे थे। अरसल में अट्रैक्शन फोर्स के अंदर क्या हो रहा है? कम लग रहा था, मतलब जेड इफेक्ट उसके अंदर क्या हो रहा था? जेड इफेक्ट क्या हो रहा था? कम हो रहा होता। ठीक है, अरसल में तो ये हमारे पास है, सीक्वेंस हमारे पास है। कुछ आप लोग इसके फैक्टर के बारे में जान लें। सबसे पहले फैक्टर हमारे पास क्या है? रेडियस होता है, जो डायरेक्टली किसका होता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट का होता है। ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ना, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। निकालने का तरीका होता है बेटा जेड इफेक्ट इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसे बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, एटॉमिक नंबर से भी इसे डिनोट कर देते हैं, माइनस और सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, निकालने का तरीका मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। सेकंड, रेडियस इन्वर्सली होता है मेरे पास जेड इफेक्टिव का। देखो हमने बोला था रेडियस डिक्रीज करता है पर जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज करता है। देखो रिलेशन कैसा इन्वर्सली है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट हमारे पास है बेटा, थर्ड पॉइंट हमारे पास है रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का क्या होता है? इन्वर्सली होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख ले, जैसे सपोज करो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, हम हाइड्रोजन नहीं लगाएं, इसकी टेंशन मत लेना, लो लगा लो, हटाओ H2 H2 H H। तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने इसमें दिख रहा है ना? हाँ जी, सब दिख रहा है। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बेटा? 1 है, इसके अंदर कितना बेटा? 2 है बेटा, इसके अंदर कितना? 3 है बेटा। ठीक है, कार्बन कार्बन बीच कितने? 3 बॉन्ड है, इसके बीच कितना बेटा? 2 बॉन्ड है, इसके बीच कितना बेटा? 1 बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड जिसका ज़्यादा होगा उसकी रेडियस क्या होगी? कम होगी, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगा उसके पास? कम होगा। सबसे अधिक रेडियस किसकी होगी? इसकी, इसकी। आप ऐसे भी लिख सकते हो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, मतलब जिसकी बॉन्ड की लंबाई सबसे बड़ी है उसकी रेडियस सबसे अधिक होगा। देखो इसे बोलते हैं एल्केन, सिंगल है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स उसका और पास आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड और पास आ जाएंगे, तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? जल्दी कॉपी कर ले। कुछ न्यूमेरिकल देख लेते इसमें, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन 14। इनकी रेडियस ज़्यादा किस में होगी? एक क्वेश्चन को सॉल्व करें पहले आप, है ना, इधर लिख लिया, है ना, जगह छोड़ दे रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, करें इसे सॉल्व। थर्ड हमारे पास है बेटा फिनांशियल छोड़ दो, यहाँ तरह। फोर्थ हमारे पास है लो, लिख ही देते हैं, लिख देते हैं। चलो बताओ रेडियस किसकी ज़्यादा है? सॉल्व कर जल्दी, है ना। हम आपको 5 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। अच्छा एक बात ध्यान सुनना है इसमें,
लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, रेडियस डिक्रीज करता है। सबसे बड़ा किसका होगा, इसका, 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 इसका। मजा आ गया सर? इधर क्या होता है, डिक्रीज करता है, इधर क्या थोड़ा इंक्रीज करता है। क्लियर है? अच्छा, इसमें ध्यान देना, आप क्या किए होगा हमको मालूम है, आप ऐसे किए होगा, ऐसे किए, वो ऐसे ऐसे ऐसे, पर गलत बात। ध्यान देना, इसको बोलते हैं वेंडरवाल रेडियस। वेंडरवाल रेडियस बेसिकली क्या होता है, सबसे अधिक बड़ी होती है, इसलिए इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? देन ऑफ कोवेलेंट रेडियस, किसी से भी बोलो वेंडरवाल रेडियस ऑलवेज बड़ा होता है। लिथियम वाले में क्या होगा, ऊपर से नीचे रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है, ये हो जाएगा। क्लियर है? पर एक्सेप्शन इसके अंदर नोट हुआ है, उसको भी बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास है, एक्सेप्शन के बारे में बोल रहा हूँ। दिख रहा है इधर? हाँ दिख रहा है। अगर किसी ने आपसे बोले ठीक है इनके बारे में, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, सॉरी 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 हीलियम से स्टार्ट करता ना, इनमें रेडियस बड़ी किसकी है, रेडियस बड़ी किसकी है? प्लीज ध्यान देना, इन दोनों में रेडियस बड़ी इसकी होगी क्योंकि वेंडरवाल रेडियस है, ये भी है, ये भी है। ठीक, अब यहाँ से ध्यान देना, हम यहाँ नीचे हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेंड्स में देखोगे पोटासियम बड़ा होता है और रुबिडियम बड़ा होता है, इसलिए ऑलवेज वेंडरवाल रेडियस सबसे बड़ा नहीं हो सकता। वो दोनों एक्सेप्शन हमारे पास है। ये हर चीज हर लोग नहीं बताते बेटा, इसको प्लीज नोट कर लेंगे। पोटासियम बड़ा होता है क्रिप्टन से, रुबिडियम बड़ा होता है जिनॉन से। ये हमारा एक्सेप्शन है, प्लीज़ इसे नोट करें अच्छे तरीके से, अच्छे से डाल के स्टार डाल के लिखो उसे और नोट करो। ठीक है? अच्छा, क्लियर है? चलो लिख लो उसे। नेक्स्ट हमारे पास है जिसका नाम है रेडियस ऑफ एस ब्लॉक। रेडियस ऑफ एस ब्लॉक एक्चुअली निकालने का तरीका हमारे पास बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन हम सबसे आपको सिंपल बताएंगे ताकि आप एग्जाम में जल्दी बना दो। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ हो, सपोज करो इस तरह से क्वेश्चन हो, हम आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, 2 से 3 क्वेश्चन में फॉर्म करूँगा, ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन हमारे पास ऐसा लिखा होगा, लिथियम एंड सोडियम एंड मैग्नीशियम बड़ी किसकी होगी? ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हो कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम, सीजियम बड़ी किसकी होगी? क्वेश्चन लिखा हमारे पास हो सोडियम और मैग्नीशियम में रेडियस बड़ी किसकी होगी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, पेन उठाओ, उठा लिया सर? अच्छा, दिख कहाँ तरह
इसके अंदर क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड बढ़िया बनेगा, मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, बहुत अच्छा बनेगा। इसके अंदर क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड थोड़ा सा कम बनेगा। अच्छा क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा इसके अंदर, डिक्रीज कर जाएगा। जब अट्रैक्शन फोर्स अगर इसके अंदर डिक्रीज करेगा बेटा, तो मेटालिक बॉन्ड बेसिकली क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स अगर कम हो जाएगा तो मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाएगा बेसिकली उसके अंदर मेटालिक बॉन्ड क्या हो उसके अंदर बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो फिर रेडियस उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस इसकी इंक्रीज कर जाएगी। जेड इफेक्ट ग्रेटर देन स्कैनिंग इफेक्ट होता है, जेड इफेक्ट इक्वल टू स्कैनिंग कांस्टेंट होता है, और जेड इफेक्ट लेस देन स्कैनिंग कांस्टेंट होता है। ये जो बात है ना बेसिकली ना, ये 100% सही नहीं है। इसके सही करने के लिए हम ये पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा फर्स्ट में तो मेटालिक बॉन्ड भी क्या होगा, अच्छा बनेगा, ठीक है। अच्छा सेकंड वाले में क्या होगा, किस वाले, जस्ट उसका इक्वल टू वाले में क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, उस पर डिक्रीज कर रहा है। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर किसी के अंदर का अट्रैक्शन फोर्स अगर डिक्रीज कर जाएगा, मतलब वो खींचना चाह रहा है नहीं खींच पा रहा है, तो मतलब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सही बात है, रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा ये ध्यान देना, इनमें जो होता है, इनमें डी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं, जबकि कॉपर और जिंक में, कॉपर एंड जिंक में क्या होता है बेटा, एस वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, और कॉपर और जिंक में क्या होता है बेटा बेसिकली, एस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बेटा बेसिकली इसके अंदर इंक्रीज कर जाता है। चलो हम ग्राफ के द्वारा पढ़ते हैं इसको। हम इस ग्राफ के द्वारा देखिए कैसे सीखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है। देखो ध्यान से, इन नॉर्मल केसेस लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस इसकी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। पर सेकंड वाला में देखते हैं कि रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट, फिर इंक्रीज कर जाता है। इन दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं। स्टार्टिंग में क्या रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका रिजल्ट यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है। सेकंड लास्ट में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज तो कर रहा है, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। और डिक्रीज तो यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, हर पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक समय क्या कर रहा है, थोड़ा कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर है। देखो ध्यान से, ये थोड़ा क्या ऊपर है, ये क्या डायरेक्टली क्या और पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक। लास्ट में फिर क्या कर रहा है मेरे यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है। देखो लास्ट में भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है, ध्यान सुनो। इसमें बात यह है, एनसीईआरटी में मैग्नीज के बारे में, मैग्नीज दिख रहा है क्या आपके पास नीचे, हाँ, मैग्नीज के बारे में कुछ अच्छे तरीके से नहीं दिया, मतलब उसका जो डाटा है बेसिकली वो सही नहीं, रॉन्ग बेसिकली उसमें दिया हुआ एनसीईआरटी में है। तो बहुत सारे बुक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें क्या बेसिकली मैग्नीज के बाद क्या होता है मेरे पास, Fe, Cu और Na, इन सब रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या करें, इंक्रीज करके दिखा रहा है। तो ये बेसिकली राइट मेरा ए आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आप ये वाला ग्राफ अच्छे से बना लें। इसके बाद हम पढ़ने वाले 3D, 4D और 5D में रेडियस कैसे इंक्रीज करता है, बना लें। यहाँ देखिए ध्यान से, रेडियस ऑफ डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करें, ठीक है ना। हम आपको ग्राफ बता दिया, सीक्वेंस बता दिया, लेकिन अगर सपोज करो कि हमारे पास इस तरह से एलिमेंट्स लिखा हो, जैसे सपोज करो आगे लिखा हो हॉफनियम लिखा हो ना, टिटानियम, इस तरह लिखा हो, पूछे रेडियस किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो ध्यान देना, यदि 3D हो, 4D हो या 5D हो, तो ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, बस के लिए डी वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब डी वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके पास इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है लास्ट में क्या होता है इसके पास, यहाँ ध्यान देना, 5D होता है। और 5D से पहले क्या आता है मेरे बेटा, दिख रहा है आपको क्या, हाँ, 5D से पहले हमारे पास बेटा मेरे पास 4F आता है, मतलब 4F में भी इलेक्ट्रॉन्स इंटर कर रहा है सर जी, कितने, 14। तो इसके अंदर 4F वाले इलेक्ट्रॉन्स भी अंदर आ रहे हैं। जब अगर 4F वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके अंदर आएगा, सपोज करो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख नहीं रहा हूँ, 14 हो रहा है कि नहीं हो रहा, जैसे इसके अंदर 4F वाले इलेक्ट्रॉन्स इंटर आएगा, अंदर करेगा, तो इसके अंदर F वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो इसके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस, नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज कर रहा है, F ऑर्बिटल रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसके साइज भी क्या बढ़ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। 3D ग्रेटर देन 4D अप्रॉक्स इक्वल टू 5D, ध्यान सुनिए क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F ऑर्बिटल्स। 4F ऑर्बिटल्स क्या होती है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होती है बेटा। अगर हम बात करें सबसे अधिक किसकी होती है, S, देन P, देन D, और सबसे कम किसका होता है बेटा, F का। F का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इसकी रेडियस जो होती है यहाँ पे इक्वल हो जाती है, समझ में आया।
क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आएगा, ध्यान देना, इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा बेटा, ध्यान देना, तो क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, ए अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ए अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा। प्लीज ध्यान देना इस चीज़ को, है ना। 3D 4D और 5D की क्या होती है, रेडियस अप्रॉक्स इक्वल होती है। हम पढ़ने वाले रेडियस ऑफ ए ऑर्बिटल्स, उसके अंदर लेंथ एंड वाइड, एक्ट वाइड दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद अगर टाइम मिला तो मैं आपको पढ़ा दूंगा एनायनिक रेडियस भी। सबसे पहले अगर हम बात कर ले छोटे से इस पे, तो हमारे पास लिखा हुआ है ए ब्लॉक का सारे एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ। इनमें हम सबसे पहले याद करने ट्रिक देख लेते हैं। इसको बोलते हैं लेंथ एंड वाइड, इसको बोलते हैं एक्ट एंड वाइड। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, लिख लो साथ साथ, है ना, आप साथ साथ नोट कर लें। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, प्रेम की समाई यूं गदागद या यूं गदागद, तब दिल हुआ, यूं गदागद तब दिल, ये देखो दिल हुआ, यारा तुम लाजवाब लगती हो, है ना, यारा तुम लाजवाब लगती हो। सुन देखो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदागद तब दिल हुआ, यारा तुम तो लाजवाब लगती हो। थोड़े पापड़ यूं नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ, है ना, मज़ा आ गया सर। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। हम इनके बारे में, रेडियस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका हमारे पास है, ये रेडियस पढ़ेंगे और साथ साथ लेंथनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में अच्छे तरीके जानेंगे। प्लीज़ नोट करें जल्दी से आप। चलो लिख लिए, देखो ध्यान से। इनकी जो रेडियस है बेसिकली, मैं यहाँ पे शॉर्ट करते रहा हूँ, इस तरह लिखता हूँ डॉट 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 करके, लाजवाब लगती हो, ठीक। इनकी जो रेडियस बेसिकली वो डिक्रीज करती है, डॉट 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 डिक्रीज करता है। क्यों करता है, ठीक है। एरो देखो ध्यान से, ऐसे करता है, ऐसे। एरो मालूम है ना, एरो कहाँ पर लोग करती है, उसे क्लास 10th में यूज़ करते होंगे एरो, है ना। चलो ठीक, रहने दो, एरो का बहुत इस्तेमाल है बेटा, ठीक है, ध्यान देना, निशाना देना। तो ये ऐसा होता क्यों होता है, जिसके बारे में समझे ध्यान से। ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इसमें ध्यान देना, इसके अंदर क्या होता है, 4f वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंटर कर जाते हैं, तो 4f वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक। तो 4f वाला इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाने पर क्या होता है बेटा, इसके अंदर सिल्डिंग क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। कैसे, ध्यान देना, सिल्डिंग सबसे अधिक किसका अच्छा होता है, एस का, देन पी का, देन डी का, देन एफ का। जेड इफेक्ट सबसे बढ़िया किसका होता है, एफ का, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, सिल्डिंग क्या होगा, पुअर हो गया। जब पुअर सिल्डिंग होता है, जेड इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जेड इफेक्ट इंक्रीज करेगा बेटा, तो रेडियस क्या होगा इसके बाद बेटा, डिक्रीज। यदि कहीं भी रेडियस डिक्रीज हो रहा है 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जल्दी नोट करिए साहब, ठीक है, मैं रफ कर दूं, चलेगा। चल देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे इसके कॉज, इफेक्ट, रिजल्ट। इसको याद रखो, शेर, CER, शेर, ठीक। कॉज, इफेक्ट, रिजल्ट। कॉज क्या, वजह क्या, ध्यान देना, वजह क्या है, ड्यू टू पुअर सिल्डिंग ऑफ पुअर सिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इफेक्ट किससे पड़ता है बेटा, 5d एंड 6s, 5d एंड 6s भी क्या करता है बेटा, इफेक्ट इसका पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। रिजल्ट क्या होता है बेटा, रेडियस डिक्रीज कर जाता है। समझ में, रेडियस क्या होता है इसका, डिक्रीज कर जाता है। इन्होंने लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगला जो हम पढ़ने वाले जिसका नाम है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ऐसे में थोड़ा सा इसमें और कुछ बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है, लिख लिया आपने, अच्छा देखो ध्यान से। एक छोटा सा मैं ग्राफ बना रहा हूं, एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं, देखो ध्यान से।
इनकी रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करती है बेटा कंटिन्यूसली। लेकिन यूरोपियम एक ऐसा एलिमेंट है बेटा, उसकी सडनली क्या होती है, रेडियस इंक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा, 4f7 होता है, ठीक है। हाफ फील्ड होने की वजह से क्या होती है, इसकी रेडियस क्या होता है, डायरेक्ट क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। ये याद रखना बेटा, यूरोपियम की डायरेक्ट क्या होती है, डायग्राम दिया होगा, डायरेक्ट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है? अब हम पढ़ने वाले हैं 5f के बारे में। अगर हम बात करें इसमें रेडियस ऑफ f ऑर्बिटल्स में ही एक्टिनोइड के बारे में, तो ध्यान देना इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज कर हमारे पास लिखा हुआ है, थोड़े पापड़ यूँ नापो पुराने हम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरो मैडम नाश्ता लाओ, लास्ट में होता है मेरे पास एल होता है, ठीक। इनकी रेडियस क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्यों करती है, उसका रीजन मैं बताऊंगा। ड्यू टू एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, इसे क्या बोलते हैं बेटा, ड्यू टू एक्टिनोइड, इंग्लिश मैच करना बेटा, है ना, कॉन्ट्रैक्शन। इंग्लिश में मैच करना, इंग्लिश पता नहीं देख लेना थोड़ा अच्छा तरीके से, अपन इंग्लिश पढ़ने नहीं आए हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कॉज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, और रिजल्ट क्या होता है। तो ध्यान देना, कॉज ये होता है बेटा इसके अंदर बेटा, कि इसके अंदर ड्यू टू पुअर स्किनिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स या 5f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, पुअर स्किनिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इफेक्ट किसे पड़ता है बेटा, 6d एंड 7s वाले ऑर्बिटल्स में इफेक्ट पड़ता है। रिजल्ट क्या होता है बेटा, रेडियस इसका डिक्रीज कर जाता है। क्लियर? रेडियस क्या होता है इसका, डिक्रीज कर जाता है। इसे लिखेंगे अच्छे तरीके से, फिर मैं एक ग्राफ बताने वाला हूँ और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। चलो मैं इसको ग्राफ के द्वारा समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। लेंथेनॉइड का जो रेडियस होता है बेसिकली वो धीरे धीरे घटता है, एक्टिनोइड में क्या होता है, सडनली होता है। क्यों होता है इसका समझान से बेटा, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, 4f एंड 5f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है बेटा, धीरे धीरे घटता है। इसमें क्या होता है, दोनों का इफेक्ट पड़ता है, कॉज दोनों के कारण क्या होता है, 4f एंड 5f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, ये डिक्रीज कर जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आया आपको, लिख लेंगे। अच्छा, इस टॉपिक को मैं एक बार कंक्लूड कर दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। इसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े हम लोग ने रेडियस क्या होता है, इसके फैक्टर क्या होते हैं, जेड इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़े। उसके अंदर एस ऑर्बिटल्स कैसे रेडियस निकालेंगे, पी के बारे में कैसे निकालेंगे, डी के बारे में कैसे निकालेंगे, एफ के बारे में कैसे निकालेंगे। पूरी रेडियस कंप्लीट हमारे पास है। अच्छा, हम इसके अंदर आयनिक रेडियस नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, उस बात को ध्यान देना। तो हम इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा चुके, प्लीज़ इसे अच्छे तरीके से पूरे पढ़ना, कोई छोड़ना मत। लास्ट में प्यार से क्या बोलते हैं, एंजॉय करो, डू बेस्ट।